हेलो व्यूवर्स, आई एम सबा फ्रॉम जी ट्यूबर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट देख सकें? हम आपको ख़बरदार कर रहे हैं, शायद ये आपको मायूस करे। इसमें ना रंग थे, न तस्वीर, ना ही वीडियोस, और इसमें किसी भी ग्राफिक और एनिमेशन का तो सवाल ही ना था। इसमें सिर्फ अल्फाज थे और हाइपर टेक्स्ट था, या फिर कुछ उलझाने वाले मेन्यूज़ जो कई लोगों के लिए बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थे। ताहम इस बेलुत्फ से आगाज़ के बाद वेब ने नफासत की बुलंदियां छुईं और विकिपीडिया, गूगल, फेसबुक और अनगिनत दूसरे सफ़हात बनाए जिन्होंने दुनिया भर से लाखों लोगों की तवज्जो हासिल की। वर्ल्ड वाइड वेब या सिर्फ वेब कहलाने वाली इस चीज़ की वलादत 12 मार्च 1998 में सैरन लेबॉर्ट्री में हुई, जो कि यूरोप में जौहरी तहकीक का इदारा है। अगरचा इसका सदर दफ्तर स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में है, लेकिन इसके इस वक्त के 10,000 साइंसदान 100 मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे थे और इन्हें राब्ते के लिए किसी काबिल भरोसा आले की ज़रूरत थी। वेब के बानी टम बर्नर्स-ली थे। वो एक बरतानवी तबीयत दान थे और एक इंजीनियर थे। उन्होंने मालूमात की तरसील का एक ऐसा मंसूबा पेश किया जिसके तहत वो सब डाटा और फाइल्स के साथ साथ अपने तहकीकी नताइज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। उस वक्त टम बर्नर्स-ली के अफसर मार्क सेडल ने इस सारे मंसूबे को मबहम लेकिन दिलचस्प करार दिया। आज यही वेब मालूमात के एक बड़े घर में बदल चुका है और दस्तावेज़ात, तस्वीर का एक गैर मादी नेटवर्क बन चुका है जो कि हर लम्हा बढ़ रहा है। लेकिन 30 साल कब टम बर्नर्स-ली ने पहली मर्तबा नेक्स्ट कंप्यूटर पर अपनी इस इजाद को इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम दिया। ये वही चीज़ है जिसका मुखफ़फ़ HTTP कहलाता है। उन्होंने इस सादा से ख्याल से आगाज़ किया जो कि मालूमात के तबादले या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मंसूबा था। एक साल बाद 20 दिसंबर 1990 को ये सैरन के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए पहली मर्तबा शाये किया गया, जिसके बाद ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए 1991 में पेश किया गया। 30 अप्रैल 1993 को सैरन ने वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर को आवाम के लिए पेश किया और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव के लिए इसका लाइसेंस ओपन कर दिया। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ना तो विंडो थी और ना ही गूगल क्रोम का कोई वजूद था। उस वक्त शायद ही किसी के पास ज़ाती कंप्यूटर था। उस वक्त की टेक्नोलॉजी की सनत काफ़ी पेचीदा और गैर पुरकशिश सी थी। इंटरनेट को भी सिर्फ चंद बरकी खतूत के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अगर आप नेट पर सर्फ करने के लिए बैठें तो उसके लिए टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती और आपको काफ़ी सब्र व तहम्मुल से इसके फ़ाल होने का इंतज़ार करना पड़ता, जिसके बाद आप मालूमात हासिल और मुंतकिल कर सकते थे। अगरचा आज हम 3G और 4G इस्तेमाल करते हुए भी आधे सेकंड की ताख़ीर पर तलमला जाते हैं, लेकिन उन दिनों में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अपनी मायूसी पर काबू रखने के लिए अच्छी खासी महारत दरकार थी। टेक्नोलॉजी ने इस कदर तेज़ी से तरक्की की कि हम ये आसानी से भूल गए कि माजी करीब में चीज़ें किस कदर सुस्त हुआ करती थीं। वेब के अव्वलीन वर्जन ना तो सिर्फ सुस्त थे, बल्कि ये भारी और दिखने में गैर दिलचस्प टेक्स्ट के हामिल थे जो सुरमई डब्बों में दिखाई देते, लेकिन ये उस वक़्त के धमाका खेज़ डिज़ाइन थे। उनके अलावा ये बात भी काबिल गौर है कि उस वक़्त कोई सर्च इंजन्स ना हुआ करते थे। 1998 में बनने वाले वेब सफ़े पर कोई एड्रेस बार नहीं थी, जो आम तौर पर लोकेशन बार या URL बार के नाम से पहचानी जाती है। इसमें साकत या मुतहर्रिक कोई तस्वीर नहीं थी और ना ही कोई आवाज़ थी। खुशकिस्मती से तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब सफ़हात और एप्लीकेशन बनाने की ज़ुबान में बहुत वसअत आई। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इतने तब्दील हो गए हैं कि वो अपने अवलीन वर्जन से बहुत कम मुशाबहत रखते हैं। सर्च इंजन्स और वेब ब्राउज़र मुसलसल बदल रही है ताकि वेब पर काम करना ज़्यादा कारआमद और तेज़ हो जाए। इसका मतलब है कि जब आज के दौर में आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ देख रहे हैं वो अवलीन सफ़हे से बहुत मुख्तलिफ है।